पूजा, अब और मत पूछो कि मेरी पूरी तनख्वाह कहाँ जाती है। जिस दिन सच जानोगी उस दिन शायद मुझसे नफ़रत करने लगोगी। मनोज की यह बात सुनकर पूजा के हाथ से पानी का गिलास छूटकर फर्श पर गिर गया। काँच के टूटने की आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा शोर पूजा के दिल में मच चुका था। शादी को 8 साल हो चुके थे, 2 बच्चे थे, छोटा-सा घर था और मनोज की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी। हर महीने की पहली तारीख को वह तनख्वाह लाता, लेकिन घर में हमेशा पैसों की कमी रहती। पूजा कई बार हिसाब पूछती, मनोज हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल देता। कभी कहता कंपनी में कटौती हो गई, कभी कहता दोस्त को उधार दिया है। धीरे-धीरे पूजा के मन में शक घर करने लगा। एक दिन उसने मनोज की पैंट की जेब से बैंक की पर्ची निकाली। उस पर हर महीने एक ही खाते में 35,000 रुपए ट्रांसफर होने का रिकॉर्ड था। खाते का नाम किसी सोनिया शर्मा के नाम पर था। पूजा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने सोचा, तो इसीलिए घर में हमेशा पैसों की कमी रहती है। मेरे पति किसी दूसरी औरत पर पैसा लुटाते हैं। उस रात उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन पूरी रात करवटें बदलती रही। अगले दिन मनोज ऑफिस चला गया तो पूजा ने पहली बार उसका पीछा करने का फैसला किया। वह ऑटो में बैठकर उसके पीछे-पीछे चल पड़ी। ऑफिस पहुंचने के बजाय मनोज शहर के एक पुराने मोहल्ले में मुड़ गया। वहां एक छोटे से मकान के सामने उसने बाइक रोकी। पूजा दूर खड़ी सब देख रही थी। कुछ ही देर में लगभग 35-36 साल की एक महिला बाहर आई। मनोज ने मुस्कुराकर उसके हाथ में एक लिफाफा दिया। महिला की आंखें भर आई। उसने हाथ जोड़कर मनोज का धन्यवाद किया। यह दृश्य देखकर पूजा का मन में जैसे आग लग गई। उसे लगा अब सब कुछ साफ हो चुका है। वह बिना कुछ बोले घर लौट आई। शाम को मनोज आया तो पूजा ने उसके सामने बैंक की पर्ची और अपनी सूटकेस रख दी। मनोज चौंक गया, ये क्या है? पूजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज पत्थर जैसी कठोर थी। मैं बच्चों को लेकर मायके जा रही हूँ। जिस आदमी की कमाई पर किसी दूसरी औरत का पहला हक हो, उसकी पत्नी बनकर मैं अब एक दिन भी नहीं रह सकती। मनोज कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसने गहरी सांस ली और धीमे से बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, सच जानोगी तो शायद मुझसे नफरत करने लगोगी। लेकिन तुमने सच सुने बगैर ही फैसला कर लिया। पूजा ने गुस्से में कहा, अब बचा ही क्या है सुनने को। अपनी आंखों से सब देख चुकी हूँ। तभी मनोज ने अलमारी से एक पुरानी फाइल निकाली। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने फाइल पूजा के सामने रख दी और बोला, अगर आज भी मुझ पर जरा सा भरोसा बचा है तो इसे खोल कर देख लो। उसके बाद जो फैसला करना होगा मैं बिना कुछ कहे मान लूंगा। पूजा ने कांपते हाथों से फाइल खोली और पहले ही पन्ने पर जो नाम लिखा था उसे पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। फाइल के पहले पन्ने पर लिखा था, सोनिया शर्मा, पत्नी स्वर्गीय अजय शर्मा। नीचे एक और नाम था, नामिनी आरव शर्मा, उम्र 9 वर्ष। पूजा कुछ समझ नहीं पाई। उसने हैरानी से मनोज की तरफ देखा। मनोज ने धीरे से कुर्सी खींची और बैठ गया। उसकी आंखें नम थी। आज से 10 साल पहले जब मेरी नौकरी नई-नई लगी थी, तब अजय मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। एक रात कंपनी से लौटते समय हमारी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। बाइक मैं चला रहा था। मुझे मामूली चोट आई, लेकिन अजय मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। मनोज की आवाज़ भर्रा गई। मरने से पहले उसने मेरा हाथ पकड़ कर सिर्फ एक बात कही थी, मेरे बेटे को कभी अनाथ मत होने देना। पूजा चुपचाप सुनती रही। मनोज ने आगे कहा, उस हादसे के बाद कोर्ट ने मुझे दोषी नहीं माना, क्योंकि गलती सामने से आ रही ट्रक वाले की थी। लेकिन मेरे दिल ने मुझे कभी माफ नहीं किया। मैंने उसी समय तय किया कि जब तक सांस चलेगी, अजय के परिवार को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसने फाइल से कुछ रसीदें निकालकर पूजा के सामने रखी। हर महीने की फीस की रसीद, दवाइयों के बिल और बैंक ट्रांसफर की कॉपी। ये सारे पैसे सोनिया के लिए नहीं, अजय के बेटे आरव की पढ़ाई और उसके इलाज के लिए ही जाते हैं। सोनिया पिछले 5 साल से किडनी की बीमारी से जूझ रही है। वह खुद काम भी नहीं कर सकती। अगर मैं हाथ खींच लूँ तो उस बच्चे की पढ़ाई रुक जाएगी और उसकी माँ का इलाज भी। पूजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे याद आया कि कितनी बार उसने मनोज से नई साड़ी, नया फ़ोन और बच्चों के लिए महंगे खिलौने मांगे थे और हर बार मनोज मुस्कुराकर कह देता था, अगले महीने ले लेंगे। उसे कभी अंदाज़ा नहीं था कि वह अपनी इच्छाएं भी इसीलिए दबा देता है, ताकि किसी और का घर उजड़ने से बच सके। पूजा फूट-फूट कर रो पड़ी।
तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मनोज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मैंने अजय से वादा किया था कि उसके परिवार की मदद कभी एहसान बनकर उनके सामने नहीं आएगी और अगर मैं सबको बताता फिरता तो मेरे वादे की कीमत ही क्या रह जाती। पूजा शर्म से सिर झुकाकर बैठ गई। उसे अपने शब्द याद आ रहे थे। मैं बच्चों को लेकर मायके जा रही हूँ। उसे लग रहा था जैसे उसने अपने ही पति से सबसे बड़े त्याग का अपमान कर दिया हो। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर मनोज की माँ खड़ी थी। उन्होंने कमरे का माहौल देखा तो घबरा गई। क्या हुआ? पूजा बिना कुछ कहे उनके गले लगकर रो पड़ी। मनोज की माँ ने बेटे की तरफ देखा। मनोज ने धीरे-धीरे पूरी बात बता दी। सब सुनने के बाद माँ की आंखें भी भर आई। उन्होंने मनोज के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तूने अपने दोस्त का फर्ज निभाया, लेकिन अपने दर्द का बोझ अकेले क्यों उठाया? मनोज ने बस इतना कहा, माँ कुछ वादे ऐसे होते हैं जिन्हें निभाने के लिए चुप रहना पड़ता है। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले ही दिन एक ऐसा सच सामने आने वाला है, जो मनोज और पूजा दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अगली सुबह मनोज ऑफिस जाने की तैयारी कर ही रहा था कि उसके फोन पर अस्पताल से कॉल आया। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, क्या आप मनोज जी बोल रहे हैं? सोनिया जी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। उन्हें तुरंत अस्पताल लाया गया है। मनोज बिना एक पल गंवाए निकल पड़ा। इस बार पूजा ने उसे रोका नहीं। वह भी उसके साथ अस्पताल पहुंच गई। इमरजेंसी वार्ड के बाहर 10 साल का आरव बेंच पर बैठा रो रहा था। मनोज को देखते ही वह दौड़कर उससे लिपट गया। अंकल मम्मी को बचा लीजिए। उस मासूम की आवाज सुनकर पूजा का दिल भर आया। डॉक्टर बाहर आए और बोले इलाज शुरू कर दिया है, लेकिन ऑपरेशन के लिए तुरंत 5 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। ज्यादा देर हुई तो मरीज को बचाना मुश्किल हो जाएगा। यह सुनते ही मनोज के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी जमा पूंजी पहले ही इलाज और पढ़ाई में खर्च हो चुकी थी। उसने बैंक, दोस्तों और रिश्तेदारों को फ़ोन किए, लेकिन इतनी बड़ी रकम तुरंत कहीं से नहीं मिली। शाम तक वह अस्पताल के बाहर सिर पकड़कर बैठ गया। पहली बार पूजा ने अपने पति को इस तरह टूटते देखा। उसने बिना कुछ कहे अपने बैग से एक छोटा डिब्बा निकाला। उसमें उसकी शादी के सारे गहने रखे थे। उसने डिब्बा मनोज की हथेली पर रख दिया। मनोज चौंक गया। ये क्या कर रही हो? पूजा ने दृढ़ आवाज में कहा, ये गहने मेरी अलमारी में बंद रहने के किसी की जान नहीं बचाएंगे। अगर इन्हें बेचकर एक माँ अपने बच्चे के पास जिंदा लौट सकती है, तो इससे बड़ी कीमत इनकी हो ही नहीं सकती। मनोज की आंखों से आंसू बह निकले। दोनों उसी समय ज्वेलर के पास पहुंचे। गहने बेचकर कुछ पैसे मिले। बाकी रकम बैंक से लोन लेकर किसी तरह जमा कर दी गई। रात भर ऑपरेशन चला। सुबह डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आए और बोले ऑपरेशन सफल रहा। अब खतरा टल गया है। ये सुनते ही आरव दौड़कर पूजा के पैरों से लिपट गया। आंटी, आपने मेरी मम्मी को बचा लिया। पूजा ने उसे सीने से लगा लिया। उस पल उसे लगा जैसे भगवान ने उसे एक और बेटा दे दिया हो। कुछ दिन बाद सोनिया अस्पताल से घर लौट आई। उसने पूजा के सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने हमेशा मनोज जी को अपना भाई माना है। उन्होंने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन आज आपने जो किया है, उसका कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। पूजा ने तुरंत उसके हाथ पकड़ लिए। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, इंसानियत से भी बनते हैं। आज से आप अकेली नहीं हैं। यह सब दरवाजे के पीछे खड़ी मनोज की माँ भी सुन रही थी। उनकी आँखों से आँसू बह निकले। उन्हें समझ आ गया कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के निभाए जाएँ। उस दिन घर लौटते समय मनोज ने पहली बार पूजा का हाथ मज़बूती से थाम थाम लिया। उसने कहा, आज मुझे अपनी पत्नी पर पहले से भी ज़्यादा गर्व है। पूजा मुस्कुरा दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ ही दिनों बाद एक ऐसी खबर मिलने वाली है, जो उसके पूरे परिवार की किस्मत बदल देगी। करीब 1 महीने बाद की बात है। रविवार की सुबह सभी लोग घर पर थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर एक उधेड़ उम्र के सज्जन खड़े थे। उनके साथ एक वकील भी था। मनोज ने उन्हें पहचानने की कोशिश की, लेकिन पहचान नहीं पाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप मनोज हैं? मनोज ने हाँ में सर हिलाया। वे बोले, मैं अजय शर्मा का ताऊ जी हूँ। पिछले कई साल से विदेश में था। कुछ दिन पहले ही भारत लौटा हूँ। वापस आकर मुझे पता चला कि अजय के जाने के बाद उसके परिवार का कोई सहारा, कोई अपना नहीं।
बल्कि उसका दोस्त बना। पहले मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैंने पिछले 1 महीने से चुपचाप सब पता करवाया। आज यकीन हो गया कि दुनिया में इंसानियत अभी भी ज़िंदा है। इतना कहकर उन्होंने एक फाइल मनोज के हाथ में रख दी। मनोज ने फाइल खोली तो उसकी आंखें फैल गई। उसमें शहर के बीचों बीच एक दुकान और 2 छोटे फ्लैट के कागज थे। मनोज घबरा गया। ये ये सब क्या है? ताऊ जी मुस्कुराए। ये अजय की पुश्तैनी संपत्ति है। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये सब सोनिया और आरव के नाम होना था। लेकिन सोनिया ने एक शर्त रखी है। वे चाहती है कि दुकान मनोज संभाले। क्योंकि अगर आज वह और उसका बेटा जिंदा है, तो वह सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने 10 साल तक बिना किसी लालच के जो किया, उसका बदला तो कोई नहीं चुका सकता, लेकिन तुम्हारे लिए सम्मान ज़रूर दिखा सकता है। मनोज ने तुरंत फाइल बंद कर दी। नहीं, मैं ये सब नहीं ले सकता। मैंने जो किया दोस्ती निभाने के लिए किया था, किसी इनाम के लिए नहीं। तभी पीछे से सोनिया भी आ गई। उसने कहा, अगर तुम मना करोगे तो मुझे लगेगा कि आज भी तुम मुझे पराया समझते हो। ये इनाम नहीं है, उस भरोसे की इज़्ज़त है जो तुमने कभी टूटने नहीं दिया। पूजा ने मनोज की तरफ देखा और धीरे से कहा, हर मदद का बदला पैसे से नहीं चुकाया जाता, लेकिन किसी का सम्मान ठुकराना भी ठीक नहीं होता। मनोज की आंखें भर आई। उसने कांपते हाथों से फाइल स्वीकार कर ली। कुछ महीनों में उस दुकान की मरम्मत हुई। पूजा ने भी उसका पूरा साथ दिया। धीरे-धीरे दुकान चल निकली। विक्रम नहीं, मनोज की ज़िंदगी में पहली बार ऐसा समय आया जब महीने के अंत में जेब खाली नहीं होती थी। बच्चों की पढ़ाई अच्छे स्कूल में होने लगी, माँ का इलाज भी आराम से होने लगा। एक शाम मनोज दुकान बंद करके घर लौटा तो देखा उसकी माँ पूजा, बच्चे सोनिया और आरव सभी आंगन में बैठे हँस रहे थे। वह कुछ पल चुपचाप उन्हें देखता रहा। उसे महसूस हुआ कि भगवान कभी किसी की अच्छाई का हिसाब उसी दिन नहीं चुकाते, लेकिन जब लौटाते हैं तो उम्मीद से कहीं ज़्यादा लौटाते हैं। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन अपने दोस्त अजय से कहा, दोस्त, मैंने सिर्फ अपना वादा निभाया था, लेकिन शायद ऊपर वाले ने उसे मेरी सबसे बड़ी पूंजी बना दिया। आंगन में बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही थी। पूजा ने चाय का कप मनोज के हाथ में था दे दिया। दोनों की नजरें मिली तो बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह गई। उस दिन उन्हें समझ आ गया कि विश्वास टूटने में एक पल लगता है, लेकिन अगर रिश्ते सच्चे हो तो वही विश्वास पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर लौट सकता है। उसी विश्वास ने उनके घर को बिखेरने से बचा लिया और एक परिवार नहीं, 2 परिवार की जिंदगियां बदल दी। किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव विश्वास होती है। अधूरा सच देखकर कभी किसी अपने के चरित्र या नियत पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार जो चीज़ हमें गलत दिखाई देती है, उसके पीछे त्याग, इंसानियत और एक ऐसा वादा छिपा होता है जिसे निभाने के लिए लोग अपनी खुशियाँ तक कुर्बान कर देते हैं। सच्चा इंसान वही है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का साथ निभाए, और सच्चा जीवन साथी वही है जो सच जानने के बाद अपने साथी के हर संघर्ष में उसका साथ खड़ा रहे। याद रखिए, भगवान अच्छे कर्मों का फल देर से ज़रूर देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो उम्मीद से कहीं ज़्यादा देते हैं। इसीलिए रिश्तों में शक नहीं, भरोसा रखिए, क्योंकि एक पल का अविश्वास वर्षों के प्रेम को तोड़ सकता है, जबकि एक सच्चा विश्वास कई जिंदगियां संवार सकता है। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।